गुड मॉर्निंग। तो आज आपके सेकंड लैंग्वेज ताना बाना पुस्तक से जो है चौथा पार्ट वो देखते हैं, दोष। ठीक है। विकास को आज सुबह हार्ट अटैक आ गया। घर पर कोई ना था। ये तो शुक्र है कि पड़ोस के सेवा मुक्त रिटायर लालचंद जी उनसे मिलने आए हुए थे। वे ही अपनी गाड़ी से उन्हें अस्पताल तक ले गए। समय पर प्राथमिक चिकित्सा मिलना ही बड़ी बात है। कई घंटों की कोशिश के बाद डॉक्टर इस निष्कर्ष मतलब डिसीजन, ठीक है, पर पहुँचे कि अब वे खतरे से बाहर हैं। मतलब उनको कोई एक सॉल्यूशन मिला, ठीक है, डॉक्टर को। ये सब सुनते ही रोहन तो फफक कर रो पड़ा। रोहन कौन था? विकास का बेटा। और ज़मीन पर बैठी अपनी माँ सुनंदा की गोद में सर रख दिया। पापा को कुछ हो जाता तो हम कहाँ जाते मम्मी? उसने अपनी माँ को कहा। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे, होंठ काँप रहे थे। फिर भी बेटे को हौसला देने के लिए उसने उसके सर पर हाथ रखा, मगर कुछ बोल ना सकी। बेटा माँ दोनों माँ बेटा रो रहे थे, तभी स्वीटी वहाँ पहुँच गई। स्वीटी विकास की बेटी थी, रोहन की बहन थी। अरे पागल, अरे पागल तो नहीं हो दोनों, पापा बिल्कुल ठीक हैं, मैं उनसे मिलकर आई हूँ। अब क्यों रो रहे हो? तभी रोहन बोल पड़ा। तुम मिली थी दीदी पापा से? हाँ भाई, मिली थी। वे तुम्हें और मम्मी को याद कर रहे थे, मगर तुम अब 5 बजे उनसे मिल पाओगे। तब तक सुनंदा भी स्वयं को संभाल चुकी थी। स्वीटी, उन्होंने बात की तुमसे? उन्होंने पूछा। हाँ, हाँ मम्मा, कह रहे थे कि रोहन पैसे की चिंता ना करे, 20,000 रुपये का प्रबंध कर देंगे। ठीक है। कौन से 20,000 रुपये? स्वीटी ने आश्चर्य से 20,000 रुपये भाई, स्वीटी ने आश्चर्य से प्रश्न किया। उसके पिता ने बस इतना बोला था कि 20,000 रुपये का वो प्रबंध कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब स्वीटी अपने भाई से पूछ रही है कि कौन सा 20,000 रुपये भाई? तब वो बताता है कि कुछ नहीं, सारे दोस्त मिलकर सिंगापुर जा रहे थे। कुछ पैसे मैंने जमा कर रखे थे तो सोचा कि मैं भी जाऊंगा, कोई आवश्यक थोड़ी ही था। ये बात रोहन कहता है। तब रोहन की माँ को गुस्सा आ जाता है। तभी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। अगर इतने आवश्यक नहीं थे तो क्यों मांगे थे? उनकी बीमारी का कारण तुम ही हो। ये लड़की भी तो है, जितना आवश्यक होता है बस उतना ही मांगती है, कभी किसी चीज़ की हट नहीं करती। और एक तू है, एक मांग पूरी करो तो दूसरी, और दूसरी पूरी करो तो तीसरी। रोहन हैरान रह गया। स्कूल से कॉलेज तक पापा हमेशा पूछते रहे, बेटा क्या चाहिए? जो चाहिए मुझे बता देना। और बस मैं बता देता था। इसमें मांग कहाँ से आई? वह बोल उठा। दीदी, पापा पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? हाँ भाई। तो मैंने क्या गलत किया? जो अच्छा लगता था बता देता था, और वे ला देते थे। फिर उसकी माँ कहती है कि हाँ, फिर वे ला देते थे ताकि तुम बच्चे स्वयं को किसी से कम ना समझो। ब्रांडेड जूते, चप्पल, कपड़े, बेल्ट, सब। हाँ माँ, पापा ला सकते थे तो लाते थे। इसमें क्या? इसमें कुछ गलत नहीं। इसमें कुछ नहीं। तुम्हें पता नहीं, पिछले कई सालों से पापा का व्यापार मतलब बिजनेस जो है, धीरे धीरे करके ठप होता चला गया और वे ऋण में डूब गए, मतलब कर्ज में डूब गए। घर खर्च तक चलाना भारी हो गया, ऊपर से तुम्हारे स्कूल कॉलेज के खर्चे। पापा का ये हाल हो गया मम्मा। स्वीटी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। और आपने हमें बताया तक नहीं? क्या बताते तुम्हें? उन्हें डर था कि कहीं तुम लोग पढ़ाई ना छोड़ दो। वे तनाव लेते गए और बीमारियां उन्हें घेरती गई। ऊपर से अपना उपचार भी नहीं करवाते, मतलब इलाज भी नहीं करवाते पूरी तरह। उधर माँ के मुख से पापा के सारे हालात सुनकर स्वीटी को पापा पर गुस्सा आ रहा था। हम क्या छोटे बच्चे हैं माँ, जो पापा हमें कुछ नहीं बताते?
एक के बाद एक सारे दुख स्वयं ही झेलते जा रहे थे। तभी रोहन भी मम्मी के हाथ चूमकर बोलने लगा, मान लिया मम्मा, मैं बहुत बुरा और लापरवाह बच्चा हूँ, पर क्या अपने पापा की बात नहीं समझ सकता? पापा को 20,000 रुपये का प्रबंध करना था और वे कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने इसे ही दिल से ले लिया। एक बार मुझे कहते तो सही, मुझे बताते तो सही। पर वे हमारी इच्छाएं पूरी करते रहे और हमें एहसास तक ना होने दिया कि वे इतनी तंगी झेल रहे हैं। धिक्कार है मुझ पर, पापा की इस हालत का मैं उत्तरदायी हूँ, मतलब रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है। माँ, बेटा और बेटी अपनी बातों में उलझे थे। उसी बीच उनके दादाजी कब वहाँ आकर बैठ गए थे, यह उन्हें पता ना था। फिर क्या होता है, रुको रोहन, दादाजी कहते हैं। दादाजी की आवाज़ आई। दादाजी, आप दोनों बच्चे एक साथ बोल पड़े। प्रणाम दादाजी, आप कब आए? फिर वो कहते हैं, मुझे लालचंद ने फ़ोन करके बताया तो सीधा अस्पताल चला आया। बच्चों की माँ ने भी अपने ससुर के पैर छुए तो उन्होंने उसे ढेर आशीर्वाद दिए। 5 बजने में अभी टाइम था, इसलिए सब वहीं विश्राम गृह में ही बैठे रहे। तब दादाजी बोले, बेटा, मैं तुम्हारी सारी बात सुनी और अब तुम सब मेरी बात सुनो। बहू, यदि आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो क्या रोहन अपने आप को कभी क्षमा कर पाता? नहीं, क्योंकि ये सोचता रहता कि इसके पापा इसकी मांग पूरी ना कर पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तुम भी इसे दोषी मानती, स्वीटी भी, और धीरे धीरे सभी लोग, जबकि दोष इसका है ही नहीं। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तीनों एक साथ बोले। हाँ बेटा। पिताजी, यह कैसे? रोहन की माँ ने पूछा। ऐसे कि दोष सदैव छोटों का नहीं होता। कभी कभी हम बड़े भी ऐसी ही गलती करते हैं, जैसे विकास ने की। कौन सी गलती पिताजी? सुनंदा पूछ बैठी। छिपाने की बेटा। विकास ने अपने बच्चों से अपने और घर की परिस्थिति पे पर्दा डाल रखा था। ठीक है, मतलब वो अपने बच्चों को कुछ बताता नहीं था, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बच्चों को यह पता नहीं लगने दिया गया कि घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। एक के बाद एक खर्च उधार मांग मांग करता गया। सुन रही हो ना बहू? पिताजी, तुमने कभी उसे सलाह नहीं दी कि बच्चे बड़े होते जा रहे हैं? कभी प्यार से बैठाकर उन्हें अपनी इस स्थिति के बारे में बताओ। तुम तो स्वयं उसे रोकती रही। बेचारे बच्चे, उन्हें क्या पता, वे अनजाने में पिता को तनाव दे रहे थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा दादाजी। अगर हमें पता होता तो हम कितनी ही फालतू की चीज़ें ना मांगते। आवश्यकता पूरा करना और इच्छा पूरा करना अलग अलग बात है दादाजी। क्यों, ठीक कहा ना स्वीटी? रोहन ने वातावरण को हल्का किया और स्वीटी धीरे से मुस्कुरा दी। हम सब परिवार का हिस्सा हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये आप लोगों को भी समझने की बात है। ठीक है, हम सब परिवार का हिस्सा हैं। घर के बड़ों का उत्तरदायित्व है कि बच्चों को उचित अनुचित सही गलत का बोध कराएं। तो यह भी उनका ही उत्तरदायित्व है कि अपनी आय, खर्चे और विपरीत परिस्थितियों के बारे में भी बताएं, ताकि बच्चे की किसी गलतफहमी में ना रहकर सत्य को स्वीकार करें। सच मानो बेटा, एक बार अपने बच्चों पर विश्वास करके देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारे हाथों की ताकत बढ़ गई है। तुम्हारे बच्चे सहारा बनेंगे। वे कोई ऐसा काम ना करेंगे जिससे उनके माता पिता को कष्ट हो। रोहन और स्वीटी दादाजी के दोनों हाथ अपने कंधे पर रखकर खड़े हो गए और सुनंदा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सचमुच पिताजी, बड़े ही होते हैं। वे सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज आपने एक बार फिर से हमारी आंखें खोल दी। तभी किसी ने कहा, अरे मिलने का वक्त हो गया, चले।
तो सबने अपनी अपनी घड़ी की ओर देखी। घड़ी 5 बजा रही थी। चारों एक साथ विकास से मिलने के लिए अंदर की ओर चल दिए। डॉक्टर किरण सोनी। ठीक है, तो यहाँ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि दोष जो है, दोष छोटे और बड़े सभी का हो सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करके सुधारना ही मनुष्य के लिए उचित है। इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो यहाँ पे है कि जब हम एक परिवार में रहते हैं, ठीक है, तो हमें शुरू से अपने परिवार में ऐसा वातावरण रखना चाहिए कि हमारे माता पिता भी उनको अगर कोई कष्ट है तो वो हमसे उस बात को पूरे तरीके से शेयर कर सकें। ठीक है, बता सके कि हाँ बेटा मेरा ये कष्ट है। क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं ना, बच्चे जिद्दी होते ही हैं, उन्हें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, लेकिन आप अगर बच्चों को अपनी स्थिति परिस्थिति के बारे में नहीं बताओगे, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज आपके पास बहुत पैसे हैं, आज आप बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो कैसा है कि बच्चों से अपनी परिस्थिति के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई कष्ट नहीं है, आप बच्चों की शौक पूरे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो उसको भी आपको देख के चलना है। दूसरी बात क्या है, दोष का। अगर किसी से भी गलती हो रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ छोटे ही गलत होते, बड़े गलत नहीं होते हैं, या बड़े ही गलत होते छोटे गलत, दोनों गलत हो सकते हैं। ज़रूरी ये है कि जो भी गलत है वो अपनी गलती स्वीकार कर ले। ठीक है, कि हाँ मेरे से भी ये गलती हुई थी। जैसे यहाँ पे रोहन की क्या गलती थी कि उसे अपने पापा से हर वक्त ये वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी बच्चों को भी खुद से समझना चाहिए था। लेकिन रोहन की पूरी तरीके से गलती इसलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं था। उसे कभी ना उसकी मम्मी ने ना उसके पापा ने कभी बताया ही नहीं कि वो लोग किस स्थिति परिस्थिति को झेल रहे हैं। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल है। रोहन को पता रहता तो रोहन इस तरह की बातें, इस तरह की हरकत कभी नहीं करता। ठीक है, तो दो बातें हमें ध्यान में रखना है कि जब हम एक परिवार में रहते हैं तो हमें सब कुछ अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करना है। दूसरा बात कि हमारी गलती अगर है तो हमें उसको बिना हिचकिचाए स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यह कहानी आपका हो गया। इसमें से जो क्वेश्चन आंसर होंगे इस बुक से, इस बुक में क्वेश्चन आंसर दिए नहीं हैं, तो इस बुक से जो क्वेश्चन आंसर होंगे ये आपके बीच बीच से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं कहानी बताती हूँ, कहानी के साथ साथ आप लोग भी बीच बीच आप लोग भी एक बार कहानी को खुद से पढ़ लिया करो। कोई दिक्कत है, किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।